भूतिया महल की कहानी। गांव के बाहर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक पुराना महल था। इस महल का नाम था विजयराज महल, लेकिन गांव के लोग इसे भूतिया महल कहते थे। कहते हैं कि यह महल पहले बहुत शानदार और खूबसूरत था, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। महल के दरवाजे पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी और अंदर जंगल की लताएं फैल चुकी थी। महल को दूर से देखने पर ही अजीब सा डर और रहस्य का अनुभव होता था। गांव के लोग कहते थे कि कई साल पहले इस महल में एक अमीर रियासत के राजा और रानी रहा करते थे। राजा का नाम था विजयराज और रानी का नाम अनन्या। उनका प्यार बहुत गहरा था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रानी की अचानक मृत्यु के बाद राजा पागल हो गया था। रानी की मौत के बाद राजा ने खुद को महल में कैद कर लिया था। कुछ दिनों बाद राजा की भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, और उसके बाद से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि महल में भूत प्रेत का वास हो गया है। कई लोग मानते थे कि रानी का आत्मा अभी भी महल में भटकती है। कहते हैं कि आधी रात को उस महल से रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर कोई व्यक्ति महल के अंदर जाने की कोशिश करता, तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती, मानो कोई उसे बाहर जाने का इशारा कर रहा हो। एक दिन गांव में एक आदमी आया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत निडर और साहसी था। उसे अजीबोगरीब जगहों पर घूमने और खतरों का सामना करने का शौक था। जब उसने गांव वालों से भूतिया महल के बारे में सुना तो वह उत्सुक हो उठा। अर्जुन ने गांव वालों से महल के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे चेतावनी दी कि महल में जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने उसे बताया कि कई लोग महल में गए लेकिन वापस नहीं लौटे। अर्जुन की उत्सुकता अब बढ़ चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में महल के अंदर जाएगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इस महल में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। वह महल में जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपने साथ टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा ले लिया ताकि वह वहां के दृश्यों को कैद कर सके। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन धीरे धीरे महल के करीब पहुंचा। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया हो। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, और फर्श पर जालों की मोटी परत थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाए और महल के अंदर बढ़ने लगा। जैसे ही वह महल के बड़े हॉल में पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट छोड़ी है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हॉल की बत्तियां अपने आप जल उठी, और अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। परछाई की आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और वह एक स्त्री के रूप में बदल गई। वह स्त्री सफेद कपड़े पहने हुए थी, और उसकी आंखों में दर्द का सागर था। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह वही रानी अनन्या का आत्मा है, जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। रानी का आत्मा अर्जुन के करीब आकर रुका और उसने अर्जुन से कहा, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मेरी तरह किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो? अर्जुन ने घबराकर कहा, मैं यहाँ बस ये जानने आया था कि इस महल में क्या रहस्य है। रानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये महल अब मेरा घर है। मेरे राजा ने मुझे यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया था, और आज भी मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर रानी से पूछा, तुम्हें किस बात की प्रतीक्षा है? रानी ने दुखी मन से उत्तर दिया, राजा ने मुझ पर शक किया कि मैंने उन्हें धोखा दिया। मेरे राजा ने मुझे इस महल में जिंदा ही दफना दिया और खुद को भी मौत के हवाले कर दिया। मैं आज भी यहाँ उनकी माफी का इंतजार कर रही हूँ ताकि मेरा आत्मा मुक्त हो सके। रानी की कहानी सुनकर अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने रानी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रानी ने कहा, अगर तुम मेरे राजा की आत्मा से मेरी माफी दिलवा सको, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। अर्जुन ने महल के उन कोनों को खोजना शुरू किया जहां राजा का आत्मा हो सकता था। उसे महल के तहखाने में एक कमरा मिला जहां राजा का एक चित्र रखा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने उस चित्र को छुआ, अचानक से उसे ठंड महसूस हुई, और उसके सामने एक काले साए की आकृति प्रकट हुई। वह राजा का आत्मा था। राजा ने अर्जुन से कहा,
क्यों आए हो यहाँ? मेरी शांति भंग क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने साहपूर्वक जवाब दिया, मुझे आपकी रानी ने भेजा है। वह आज भी आपके माफी की प्रतीक्षा कर रही है। राजा का आत्मा गुस्से से बोला, रानी ने मुझे धोखा दिया था। अर्जुन ने राजा को समझाते हुए कहा, कभी कभी शक हमारी सोच को अंधा कर देता है। अगर रानी ने आपको धोखा दिया होता, तो क्या वह आज भी आपकी माफी का इंतजार कर रही होती? राजा थोड़ी देर शांत खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर पछतावा और दुख का भाव आया। उसने कहा, शायद मैंने गलती की। अर्जुन ने राजा से निवेदन किया, अगर आप अपनी रानी को माफ कर देंगे, तो उसका आत्मा मुक्त हो जाएगा और आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी रानी को माफ करता हूँ। जैसे ही राजा के मुंह से यह शब्द निकले, अचानक से महल के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। अर्जुन को लगा जैसे रानी का आत्मा मुस्कुराते हुए राजा की ओर बढ़ रहा है। रानी ने अर्जुन की ओर देखा और धन्यवाद दिया, तुम्हारे कारण आज मुझे मुक्ति मिली। अर्जुन ने जब रानी और राजा के आत्मा को महल से बाहर जाते देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गया था कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। धीरे धीरे महल की भूतिया कहानियां भी खत्म हो गईं, क्योंकि राजा और रानी का आत्मा अब शांति में था। गांव के लोग आज भी अर्जुन की बहादुरी की कहानी सुनाते हैं और मानते हैं कि प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो किसी भी आत्मा को मुक्त कर सकती है।